से एक बार आपके सामने नए डॉक्ट के बैनर तले मैं कुमार सर आपके सामने फिर प्रेजेंट हो रहा हूं। और इस नया साल में जो आपके सामने दिख रहा है 2024 की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी तमाम दोस्तों को, तमाम भाइयों बंधुओं को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग चाह रहे होंगे कि इस नए साल में कुछ नया हो, ताकि फिर से जो नया साल आए उसमें ये शिकवा गिला न रह जाए कि ये साल भी ऐसे ही चला गया। तो इसी आशा और विश्वास के साथ हम अपने इस सिलसिला को, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जो शुरुआत हमने किया था, जो पिछले साल 2023 का, मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उसमें। और अच्छी बात, बहुत सारे जगह से मुझे कमेंट आया, कुछ लोगों ने टिप्पणी किया कि आपने उसमें बहुत अच्छा दिया है, लेकिन थोड़ा सा नियम को भी अगर उसमें डिस्कस कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि हर तरफ से आपको उसकी पूरी की पूरी नॉलेज देने की। तो आइए इसी के साथ अब हम उस सेशन के, उस सेट के दूसरे सेट में आते हैं। हम जो चैप्टर शुरू किए थे, जो प्रैक्टिस सेट शुरू किए थे, वो था सर्ट्स एंड इंडिसेज, मतलब घातांक और करनी। और इसका हमने बोला था कि सेट से ही हम लोग प्रैक्टिस शुरू करते हैं, बाद में फिर चैप्टर देखेंगे। तो इसका सेट 1 हम लोगों ने शेयर कर चुका है, हमारा वीडियो अपलोड है। आप मेरे चैनल द एडॉप्ट पे जाके पहला वीडियो देख चुके हैं, और जो नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। और उसका सेट दूसरा आपके सामने इस न्यूज़ ईयर में प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, और आपके सामने प्रेजेंट होगा। और हम आशा करते हैं कि आप लोगों का भरपूर प्यार इसे मिलेगा। और अगर इसी तरह से मेरे साथ मुझे प्यार मिलता रहा, मैं आगे आपके लिए जो हो सकता है हर संभव प्रयास करने की कोशिश करूंगा। और मैं आपकी ड्रीम को पूरा करने के लिए मैं आपके साथ इस साल कंटिन्यू बना रहूंगा। पूरे 365 दिन डेली आपके साथ जरूर एक बार मुलाकात हमारी आपके साथ होगी, चाहे जो भी टॉपिक हो, लेकिन डेली एक सिस्टम के साथ हर दिन 365 दिन आप लोगों से मुलाकात होगी। और इसी के साथ आइए आज का कार्यक्रम सेट 1 शुरू करते हैं। चलिए लेट्स गो। एक नंबर सवाल आपके सामने है इस प्रकार से, सर्ट्स एंड इंडिसेज का ये लिखा हुआ है, यदि इफ 2 to the power x बराबर 2 to the power y, 2 to the power y नहीं, 4 to the power y और 8 to the power z, और x y z इक्वल टू 288, then 1 by 2x प्लस 1 by 4y प्लस 1 by 8z का मान बताइए। ये सवाल हुआ, ये क्या हुआ, सवाल हुआ। यहाँ देखिए नहीं गया है, वो नहीं गया है, आप लोगों को भी नहीं मिलेगा। सवाल आपके सामने बोर्ड पर है ना भाई, वहां से देख, वो वाला कुछ आया होगा, वाला चला गया। चलिए ठीक है, तो ये आपका सवाल है पहला नंबर। अब इसको हमें बनाना है, कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बताइए ना, यही बनाइए ना, बोर्ड पे ही बनाइए। 2 के पावर 2y, ठीक। कॉमन कहाँ लेंगे, ये तो बराबर में है। कॉमन कहाँ लेंगे, ये तो बराबर में है, बनाइएगा। चलिए आइए हम आपको बताते हैं, पहले एक दो को देख लीजिए। ये सवाल मैंने कल आपको बताया था इस तरह का, लेकिन ये है नियम कानून वही, ये जो सर्ट्स और इंडिसेज का जो नियम होता है वो नहीं वही है। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम इसका आंसर करें तो क्या होगा, लिखा हुआ है 2 to the power x, इसको क्या करोगे अंजलि तुम, 2 के पावर 2y, इसको क्या करोगे 2 के पावर 3z। अब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2y बराबर 3z, ऐसा होगा। अब क्या करोगे, यहां तक तो मैं भी समझ रहा था, अब क्या करोगे आप, इसके बाद बनाना है, इसके बाद बनाना है तो क्या करेंगे, देखिए किसी एक का मान हम इसमें से निकाल लेंगे। कैसे,
जैसे x का मान 2y है ही, देखिए यहाँ पर आते हैं तो हमें मान निकालना किसका है, क्योंकि दिया हुआ है एक्स वाई जेड इक्वल टू 288। नाउ x का मान रखें, x का मान अगर रखेंगे तो क्या आएगा 2y, x का मान आ गया 2y, ऐसा करते हैं। अब y में सबका मान रख रहे हैं तो y का मान y छोड़ देंगे और z का मान क्या हो जाएगा, z का मान निकालेंगे तो 3 z का मान निकालेंगे तो 2y/3, 2y/3 कैसे हो जाएगा, क्योंकि z निकालेंगे तो 3 इसके बट्टे में आएगा, इज इक्वल टू 288। अब क्या करोगे, 2 से 1 कट जाएगा 144। नाउ गुना करेंगे, अच्छा यहाँ 2 यहाँ भी है, इस 2 से ये कटेगा कितना 2, यहाँ हो गया y के पावर क्यूब हो गया, 3 से इसमें गुना करेंगे 3 6 और y बराबर निकालेंगे तो 3 पावर वाला 216, 216 का घन कितना होगा 6 हो जाएगा, तो 6 हो गया। ठीक है वही होगा 27 37 37 18 3 21, 6 ही होता है, 6 आ गया। अब देखिए, अब जो हमें मान निकालना है उसका मान हम निकालते हैं, तो 1/2 x का मान नहीं निकला है, x का मान यहाँ से निकल जाएगा, क्या निकलेगा y बराबर हमने क्या लिया है, y के है ना, y बराबर x बराबर क्या है 2y, x बराबर क्या है 2y, तो y के जगह पर क्या रख देंगे 12 रख देंगे, 2 रखेंगे 6 रखेंगे तब ना 6 दूना 12 होगा, तो ये हो जाएगा 6, x के जगह पर क्या रखेंगे, x का मान आ जाएगा कितना, कैसे, वेरी गुड, आइए यहाँ देखिए x बराबर है 2y, x बराबर y का मान रखेंगे तो 2 इंटू वाई का मान 6, तो x का मान कितना आ गया 12, तो यहाँ जो रखेंगे वो क्या रखेंगे 12 प्लस 1/4, फिर y का मान 6, तो 6 प्लस उसके बाद 1/z, z का मान रखेंगे, z का मान y का मान कितना आया है 4 हो जाएगा, जैसे 2y 3z, तो 2 इंटू 6 बराबर 3z, कट गया क्या मतलब में, तो z बराबर 4, तो ये आ गया हमारा 4। अब कर लो, इसका क्या हो जाएगा 24, ये और ये 32, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा इसका 32 24 24, 32 दूना 64, 32 दूना 64, 64 दूना 128, कितना आएगा 32 है, 8 8 चौका 32, 4 आ गया इसमें, 8 चौका 32, 4 आ गया इसमें, इसका भी 4 आ गया, 6 बच गया, तो 6 का बच गया तो 2 3, 4 3 12, 12 8 96, 12 8 96, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 96 होगा, होगा ना। अब देख लीजिए 24 से क्या मतलब में कटेगा 3 मतलब, क्या मतलब में कटेगा 4 मतलब में कटेगा, 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4, और ये क्या मतलब में कटेगा 3 मतलब में, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो 4 4 8 3 11/96, ये हमारा आंसर हो, ठीक है, परीक्षा में ये सवाल रहेगा। अब इसको बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनाएंगे 11/96, आंसर आपको मिल जाएगा पहले ए में बी में, ठीक, ये हो गया मेरा पहला सवाल कंप्लीट है। कहाँ नहीं समझे, कहाँ नहीं समझे पहले देख के तो बताइए, कहाँ, ये मान रखे से, ये मान कैसे रखे, देखिए एक्स के जब एक्स को ऐसे मान लिए, हम क्या मान लिए x बराबर 2y, x बराबर 2y का मतलब x के जगह पर 2y रख दिया, अच्छा y का मान हमको निकालना, y के पद में सबको ले जाना है, तो y को y छोड़ दिया, ये कहाँ से लाए, तो ये दिया हुआ है यहाँ पे,
तो y के पद में रख दिए, और z का मान जब निकालेंगे इन दोनों में z का मान, तो 3 एकड़ा बट्टा में आएगा, तो 2y/3 हो गया। अब बराबर में 288 है, फिर काट दिए, ई 2 से ई कटा 144, फिर ई 2 से कटा और कटने के बाद कैलकुलेशन आगे 6 आया। अब जहां जहां y का मान 6 आ गया, जहां जहां y का मान रखना था y का मान रख के x y z का मान रख के उसका मान पुट कर दिए और उसका कैलकुलेशन करके हमारा उसका मान आ गया। ठीक है, ये सेट दूसरा सेट है, अभी जो गया होगा उसमें पहला सवाल है। अब आगे बढ़िए। हाँ 11, दैट मीन्स 11, कल 10 तक हुआ था ना, 11 हो गया आज। चलिए है आओ के वीडियो बना आज तक देर में आके बोला चिंता ना करो ना ऐसा ही आता है, इस सामने बन जाते यही में बन जाते। चर्चा होती क्यों, वही सब का तो चर्चा है। आप वीडियो कहाँ, कौन वीडियो देखे थे, तो कौन वीडियो देखा था? अच्छा द एडॉप्ट पे तो बहुत सारा वीडियो है सर का, हिस्ट्री का पूरा सीरीज चल रहा है उसमें। चलिए चलिए आइए 12 नंबर, ये लिखा हुआ है 5 का पावर √5, 5 का पावर 3 भागा 5 का पावर -3/2 बराबर 5 का पावर a+2, ये दिया हुआ है और इसमें हमको a का मान निकालना है। ठीक है, आप भी बनाइए, हम भी बना रहे हैं, जिनसे नहीं बन रहा है वो यहाँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसका पावर करेंगे तो 5 का पावर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर 2 है। शशिर जी आप यहाँ देखिए, इसमें 5 का पावर 3 है, ये भाग में है ना, इसको बट्टा में ले आते हैं, प्लस में हो जाएगा। क्या में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, या भाग में ही रहने देते हैं, 5 के पावर 3/2 माइनस में है बराबर, इसको अलग अलग लिखेंगे, 5 का पावर a इंटू 5 के पावर 2, पता नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए हम भी बना ही रहे हैं तो अब परेशान होने की क्या जरूरत है, बनाते चलिए। हाँ अब क्या करेंगे हम, इसमें जैसे ही हम 5 का पावर बेस समान करेंगे तो जितना प्लस वाला है वो सब जुड़ जाएगा और ये घट जाएगा, घटेगा, लेकिन ये क्या है माइनस का चिन्ह, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1/3/2 बराबर 5 का पावर a, और इसको लिख देते हैं 5 के पावर 2, अलग अलग लिखे हैं कुछ कारण से। आगे बढ़ते हैं, 5 का पावर, इसका मान कितना हो जाएगा, 3 1 4, शशिर जी 3 1 आधा 4.5 और 1.5 6 हो गया, यानी ये आ गया 6 बराबर 5 का पावर a इंटू 5 का पावर 2। 5 के पावर 2 से कट जाएगा 5 का पावर 4 मरतब में, कुल मिला के बात आ गया कि 5 के पावर 4 बराबर 5 के पावर a, तुलना करेंगे तो a बराबर मेरा 4 मान, 5 के पावर 2 में 5 के पावर 6 में से 5 के पावर 2 जाके घटता है, पावर घटता है, कटता है मतलब घटता है, तो घटा तो 4, 6 गो में से 2 गो घट गया तो 4 गो बच गया। अब 4 गो ही है, 5 के पावर 4 और 5 के पावर ये दोनों 5 5 बराबर है तो ऊपरों वाला बराबर होगा, तो a बराबर क्या आ गया 4, 4 हमारा आंसर आ गया ए में। दूसरा 12वां सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। आइए 13वां नंबर पे, सर आ रहा है समझ में, सुबह समझ में आ रहा है ना, ठीक आगे बढ़िए। 13 नंबर, यहाँ लिखा हुआ है एक मछली कोष्टक n और रूट में x² n पावर वाला रूट है और इसका पावर दिया हुआ है n/2 और मछली कोष्टक पावर -2, -2 नहीं है सिर्फ 2 है, इसको कैसे बनाइएगा,
हम बनाएंगे तब ना पता चलेगा कि अगर ये हम बता दें। इसका क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये पावर पावर को गुना कर ले। पावर का पावर रहता है, सूत्र क्या होता है, x के पावर n और इसका पावर m है, तो x टू दी पावर m n इंटू m माने गुना में आ जाता है। पावर का पावर होता है गुना में आ जाता है, ये पावर का पावर ये दोनों गुना में आ जाएगा, तो हमारा बचेगा n पावर वाला एक्स स्क्वायर रूट में और इसके पावर n बाई 2 और गुना में आ गया 2। ठीक है सुशील जी, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा, इसको अगर हम पावर हटाए तो x टू दी पावर 2 और इसके पावर 1/n हो जाएगा। इसका पावर, इसी का खाली पावर हुआ 1/n और ऊपर में पावर गुना में n हमारा बचा हुआ है, n बचा हुआ है ना, n से n कट गया, अब बच गया सिर्फ हमारा x के पावर 2, क्योंकि 2 से 1 में गुना करेंगे 2 ही आएगा, तो x के पावर 2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, डी नंबर डी है। ये 13 नंबर हमारा कंप्लीट हुआ। आया समझ में शुभम? पांच के पावर 2, जैसे ये क्या होगा, एक बट्टा में आएगा, गुना में है तो बट्टा में आएगा, अब गुना में है बट्टा में जैसे ही आएगा तो ऊपर जाएगा तो घटेगा, भाग में रहता है तो घट जाता है, घट जाता है मतलब 5 के पावर 2 में से 6, 5 के पावर 6 में से 5 के पावर 2 घटेगा तो क्या आएगा, 5 के पावर 4, उसको ला के घटाया नहीं है, डायरेक्ट काट दीजिए। पावर में जब काटेंगे ना तो घटाएंगे, ध्यान दो, याद है 4 बराबर यहाँ पे 2x है, क्या है 2x, तो इसको ऐसे काटते हैं 2 दूना 4, ऐसे काटे हैं ना, इसको काटा गया, भाग दिए, लेकिन ये जब पावर में कटेगा ना तो पावर घटा देंगे, उसको काटेंगे तो पावर घट जाएगा। ठीक है, 5 के, अच्छा ये बट्टा पर का जोड़ किए था ना, तो 5 के बट 6 आएगा। अब ऐसे नहीं करना है तो ऐसे देखो, 3 के आधा कितना हो गया, 1.5, 1.5 ई आधा तो 2, 1.5 आधा 2, 2 और 3 5, 5 है 1, बट्टा पर के जोड़ करोगे तो 6 आएगा, तुम्हारा 6 नहीं आया है कि बट्टा पर के जोड़ कहीं पे गड़बड़ा गया। आइए अगले सवाल की तरफ, 14 नंबर लिखा हुआ है x 3 टू दी पावर x माइनस 3 टू दी पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 486। ठीक है सुशील जी, समझिए, समझना जरूरी है, दिमाग में रहेगा तो काम करेगा, कोपियाबा में रहेगा झाल मुड़ी वाला दुकान में जाएगा, और खास करके वो आजकल ठेला पर चल जाता है, कॉपी सब खत्म हो जाता है, कहाँ जाता है ठेला पर, तो दिमागवा में रखिए, कॉपी में ना रहे तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए इसको आप समझिए, एक बात आपको याद कराते हैं, आपको याद होगा हम आपको बताए थे कि इस दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x नहीं कॉमन लेंगे, 3x टू दी पावर माइनस 1, क्योंकि ये इससे एक कम है, एक घटल है ना x में, तो इससे एक कम है पावर, एक कम है एक ज्यादा है, एक ज्यादा है, इसका मतलब एगो में पावर वाला बच गया एक, तो इसका मतलब 3 हो गया, ये पूरा का पूरा कॉमन ले लिए तो क्या बचा, एक, इज इक्वल टू 486। नाउ आपको कब से नहीं समझ में आ रहा है, हमको लगता है जब से शुरू किए तब से, देखो ध्यान से समझो, कह रहे हैं आप नहीं समझ रहे, 3 के पावर यहाँ 4 है और 3 के पावर 3 माइनस 1 है, 4 माइनस 1 है, 4 माइनस 1 है, ये समझ में आ रहा है, ये x के जगह पर 4 4 रखे हैं, इस समझ में, इसका मतलब क्या हुआ, 3 के पावर 4 और 3 के पावर 3 हुआ, इसका मतलब 3 के पावर 3 कॉमन लेंगे तो 3 में बचेगा, आई में 1 बचेगा, वही चीज एक कम अगर ये है तो एक कम वाला कॉमन लेंगे तो एगो में बच जाएगा, जैसे कि इनमें एगो एक बच गया है, आप समझे, आपको देखना है ना कै कम है कै ज्यादा है। अब देखिए
3 के पावर x माइनस 1, ये घटेगा तो कितना होगा? घटेगा तो कितना होगा? 2 होगा। बराबर, बराबर में क्या है? 4 8 6, कटेगा क्या बर्तन में? 2 4 3, कटेगा। x 3 के पावर x माइनस 1 243 है, उसको कैसे लिख सकते हैं हम? 3 के पावर 4, 5 होगा। 3 का पावर 5, 3 के 9 27 27 के 81, हाँ ठीक है 5। अब 3 3 बेस समान है, तुलना करेंगे तो x माइनस 1 बराबर 5, तो x बराबर कैसे कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 5 प्लस 1 बराबर 6, ये हमारा 6 हो गया आंसर सी। पंद्रह नंबर में लिखा हुआ है 49 टू दी पावर 3/2 प्लस 49 टू दी पावर माइनस 3/2। ठीक है तस्वीर जी, यहाँ देखिए, अब किसका मान बताना है, क्या हो जाएगा सोचिए। 49 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 7 स्क्वायर इंटू 3/2 होगा। फिर इसको क्या लिख सकते हैं? 7 स्क्वायर इंटू माइनस 3/2 होगा। कोष्टक बंद, 2 से 2 को काट दिए, इस 2 से भी इस 2 को काट दिए। अब क्या बच गया हमारा? 7 के पावर 3 और 7 के पावर माइनस 3। अब क्या करोगे? 7 को 3 बार गुना करेंगे तो आएगा 343 आएगा, प्लस इसको नीचे ले जाएंगे ताकि ये प्लस में हो जाए, तो 7 के पावर 3 बट्टे में आएगा, तो उसका भी मान तो 343 से ना होगा, तो गुना ना किए या 343 नीचे में, चूंकि माइनस है तो नीचे में आ जाएगा। अब इसका बट्टा पर के जोड़ करने से अच्छा है ना, आपको बता दिए कि जब ऐसे दिया रहे तो प्लस को हटा के दोनों को सटा दीजिए, वो पूर्णांक में चला जाता है। अब पूर्णांक में चला जाता है तो उसका पूर्णांक का बट्टा तोड़ लीजिए, मतलब 3 4 3 पूर्णांक 1 बट्टा 343। जब पूर्णांक को बट्टा में कैसे तोड़ते हैं? 343 से 343 में गुना करेंगे और वही में एक जोड़ देंगे। 343 में 343 से गुना करेंगे और उसमें एक जोड़ देंगे, ठीक है, उसमें एक जोड़ देंगे। तो 343 से 343 में गुना करिएगा और एक जोड़िएगा तो आएगा 117650। 343 में 343 से गुना करके एक जोड़िएगा तो आएगा 11,77650, और बट्टा में क्या आ जाएगा? 343 क्योंकि बट्टा में तो 343 है ये, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। पांच का पावर 12 125 भागा कितना है? 15 6 25 बराबर 31 2 5 गुना में 25 का पावर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का मान हमको बताना है, ठीक है। क्या करोगे? पहले तो ये कर लो, 5 का पावर 12, इसको क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर क्यों लिख सकते हैं? भागा इसका 5 का पावर कितना लिखोगे अंजलि? 15,625 है, 5 के पावर 6 करने पे आ जाता है। चलो 6, 5 के पावर 6 करने पर 50 25 625, 5 के पावर 6, ठीक है। अच्छा इसको कितना करोगे? 5 के पावर 3, सॉरी 5 5 5, और ये 5 का पावर कुछ नहीं है, तो हम इसको ऐसा करते हैं 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। 25 को क्वेश्चन मार्क के जगह पर x मान। अब देखिए सब 5 वाला में चल गया, अब 5 में चला गया, बेस समान, पावर सब जुड़ जाएगा, ये प्लस वाला है जुड़ जाएगा 12 और जोड़ 3, ये घट जाएगा -6। ठीक है जी। अच्छा इधर में आइएगा तो इसका बेस
बेस जुटेगा, बेस समान है, पावर जुटेगा तो 5 + 2x। नाउ 5 का पावर 12, 12 3 15, 15 में से 6 घटा तो 9, तो 5 के पावर 9, और ये हो जाएगा 5 के पावर 5 + 2x। यहाँ तक बात समझ में आया। अब देखिए 5 5 समान है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 9 बराबर 5 + 2x, पावरों समान हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 2x बराबर 9, अब 5 आगे घटेगा, क्या हुआ है देखिए, 2x को यही रहने दी, पूरा को इधर ले आई, पूरा को उधर भेज दिए मने में, ठीक है। अब आ क्या हो गया, 2x को यही रहने दिए, 9 अपनी जगह पर, 5 इन्हें जो था ना ओकरा उन्हें भेज दिए, तो माइनस में चला गया, तो घटेगा तो कितना होगा, 2x बराबर 4, कटेगा तो कितना होगा 2, तो x बराबर कितना आ गया 2। आंसर हमारा आ गया सी। आंसर आ गया सी। चलिए नोट कर लीजिए, पिक्चर ले लीजिए। थोड़ा सा लगाएंगे, लिखा हुआ है 2 के पावर x और 2 के पावर y बराबर 8 तथा 9 के पावर x और 3 के पावर y बराबर 81। शशि जी यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत लोग आसानी से इसको ध्यान दीजिए। ए में लिखा हुआ है 1 2, बी में लिखा हुआ है 2 1, 3 में सी में लिख दिया 1 1, और डी में लिख दिया 2 2। ऑप्शन से चेक करेंगे डायरेक्ट, क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे। ऑप्शन वाला टेक्निक में एकदम जबरदस्त होता है, लेकिन जहां काम करे वहां, अब जहां बड़ा लंबा चौड़ा ऑप्शन दे दे तो प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए एक्स, ये जो है ना, पहला वाला एक्स का मान होता है, दूसरा वाला वाई का मान होता है। जब भी कोष्टक में 2 मान दिया रहे तो पहला वाला एक्स का, दूसरा वाला वाई का मान। एक्स के जगह पर 1 रखेंगे तो 2 के पावर 1 हुआ, तो 2 हो गया। वाई के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 के पावर 2 हो गया, तो 2 दूना 4 हो गया, तो 4 दूना 8, ये पुर गया। एक पहल का समीकरण को तो फुल फिलअप कर लिया, दूसरा वाला में आ जाएंगे। 9 के पावर 1 रखेंगे तो 9 आ जाएगा। अच्छा 3 के पावर 3 रखेंगे, 3 तिहाई 9 आ जाएगा, और 9 नमा 81। पहले में ही हमारा आंसर आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, क्योंकि अब आगे चेक नहीं करना पड़ेगा, टेंशन खत्म। हाँ गार्डन गार्डन हो जाएगा। अब देखिए अगर इसी में चौथा ऑप्शन रहता तो हमको सब चेक करना पड़ता, फिर भी आसान है, आराम से रख के हम चेक कर लेते। ऑप्शन से ऐसे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ एक्स वाई का मान समीकरण दे ले, यहाँ पे पुस्तक है ना, इसके बगल में, इसका मतलब बीच में कुछ नहीं तो गुना है, कौन सी है, गुना है। इसका मतलब क्या है, एक्स के पहला वाला मान एक्स का, दूसरा वाला मान वाई का आता है, तो 1 रख देते हैं एक्स के जगह पर, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 का मतलब 2, और y के जगह पर 2 रख दिए तो 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 का मतलब 4, तो 4 दूना 8। अच्छा वो पूर गया। अब नीचे वाला को भी पूरा के देखेंगे, नीचे वाला पुराएंगे तो हो जाएगा 9 के पावर 1 रखेंगे तो 9 के पावर 1 9 है, और 3 के पावर y है तो 3 के पावर 2 रखेंगे तो 3 के पावर 2, तो 2 9 दूना 3 तिहाई 9, और 9 9 81। यही पे काम हमारा हो गया। दूसरा का चेक करके देखिए, नहीं पूरेगा, देखिए 2 रख दिए x के पावर 2, तो 2 दूना 4 तो हो गया, 1 रख देंगे तो 2, तो 2 हो जाएगा, 4 दूना 8, इसमें पुर गया, लेकिन सेकेंड वाला नहीं पूरेगा। देखिए कैसे नहीं पूरेगा, x के जगह पर रख देंगे कतेक, अब x के जगह पर कतेक रखेंगे, बोलिए, अरे इस ऑप्शन में x का मान कतेक है 2, तो x के जगह पर क्या रखेंगे 2, तो 2 के जैसे ये 9 के पावर 2 रखेंगे तो 9 9 में 81, तो ऐसे ही पुर गया। तो जब ये 81 पुर गया, उसमें 3 से गुणा करेंगे तो लगता है कि 81 पूरेगा, तो गलत हो गया, पता चल गया कि वो ये गलत है। इसको चेक करेंगे, 1 1 रखिए, 1 1 रखेंगे तो 2 दूना 4 पूरा, 1 1 रखेंगे तो क्या पूरा 4, तो ये सही है, खत्म हो गया। डी का चेक करिए, इसका भी पावर 2, इसका भी पावर 2, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 4 चौका 16,
तो पहले वाला ऑप्शन से कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर हमारा हो गया पहला वाला। ठीक है, आप बनाया है, कोई बात नहीं, बनता भी है, बनाई दीजिए, अच्छी बात। अब ठीक से बैठो, ठिकाना हटा के 18 नंबर, 18 नंबर पे आइए। 18 नंबर बना नहीं बना, ट्राई भी नहीं किए कि अभी ट्राई करने वाले थे। 18 नंबर में लिखा हुआ है 2000 का पावर 10, तो 1.024 गुने 10 के पावर के, और के का मान हमको निकालना है। इसमें क्या करना है, के का मान निकालना है। क्या करोगे बताओ? हाँ बिल्कुल, आइए शशि जी आप यहाँ आ जाइए, सब लोग ध्यान से देखिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2000 गुने 1000 लिख सकते हैं। अब पावर में क्या रहेगा, 10 रहेगा, इसको दशमलव उड़ा दीजिए, कितना हो जाएगा, इसको हम 1024 है। आपको जानकारी के लिए बता दें, 2 के पावर 10 माने 2 को 10 में गुना करिएगा ना, 1024 आ जाएगा। 2 के पावर 10 रख के, मतलब 2 को 10 में जब गुना करिएगा तो 1024 आएगा। नीचे में क्या आ जाएगा, 1000। 1000 को हम 10 का पावर क्यों लिख सकते हैं। अब गुणवा में कथी है, 10 के हमको के का मान निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 10, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर क्यू और एकड़ पावर 10 लिख सकते हैं। बराबर में 2 के पावर 10 और 10 के पावर क्यू, और गुना में 10 का पावर के। 2 के पावर 10 से 2 के पावर 10 कट गया। अब यहाँ क्या बचेगा, 10 के पावर, इसको गुना करेंगे तो 10 तिहाई 30 बचेगा। अच्छा अब देखिए ये बट्टा 1 हो, अच्छा एक काम करते हैं, इसके बट्टे में 1 है ना, तिरछा अगर गुना कर देंगे तो ये गुना में आ जाएगा, ये 10 के पावर 3 गुना में आ जाएगा। ओने कथी बच गया, 10 का पावर के खाली। अब बेस समान है तो पावर छूट जाएगा, तो 10 के पावर 33 बराबर 10 के पावर के, मतलब क्या हुआ, के का मान कितना आ गया, 33, जो हमको ए में दिख रहा है। आप लोगों को क्या में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, समझे, आ रहा है समझ में। 19 लिखा हुआ है 256 टू दी पावर 0.16 और 256 टू दी पावर 0.09, 4 आंसर होगा इसका। समझ गए शशिर जी आप क्या, नहीं, आइए यहाँ देखिए कैसे होगा। 256 256 दोनों बेस समान है, पावर जुट जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 256 का पावर 0.16 और 0.09, प्लस में लिख दिए दोनों को। अच्छा 256 का कितना का स्क्वायर करते हैं तो 256 आता है, 4 का 16 16 256 आता है, तो 4 का पावर 4 कर देंगे तो 256 आ जाएगा। मतलब इसको लिख दिए 4 का पावर 4। अब गुना में ये दोनों जुट के आएगा तो 16 9 25 0.25। अब जैसे ही ये 4 से इसमें गुना करेंगे तो 25 चौका 100, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव होगा, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो 4 के पावर 1 मतलब 4 आ गया आंसर हमारा डी में। सौ नहीं उड़ाए हैं, देखिए ये जो है ना दशमलव है, तो 4 से गुना करेंगे तो 25 चौका 100 हो गया, अब 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद फिर दशमलव देंगे, तो 0 2 को 0 के बाद दशमलव आ गया, और दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं तो हट गया, तो कहने का मतलब बच गया 1। और 4 के पावर 1 का मान, 4 के पावर 1 का मान कितने हुए, 4। हाँ एक इस सीरीज का लास्ट सवाल 20,
8 का पावर 125 टू द पावर -4/3। ठीक है, कैसे बनेगा शुभम, कैसे बनेगा? सबसे पहले तो हमको पावर, पहले तो ये कर लेंगे कि पावर घटक पावर को प्लस में कर ले। तो कैसे करेंगे? 125/8 टू दी पावर 4/3। कहाँ हटा है? तो ये पलट गया तो माइनस प्लस में हो गया। अच्छा, आप चिन्ह कह रहे थे, हमको 3 सुना रहा है। हाँ ठीक है, 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 का क्यूब, और 8 को 2 का क्यूब, इस सभे के पावर 4/3। ये दोनों का पावर 3 है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 5 के पावर 2 वही दोनों के पावर 3, अब गुना में 4/3। 3 से 3 कट गया, 5/2 अब पावर में 4। अब हाँ, हाँ कहेंगे वैसे भी, उसमें भी वर्गमूल में से निकालना ही पड़ता। हाँ वैसे भी बनेगा, पहले इसको देख लीजिए। 5 का क्यू आ गया ना, तो वो 5 को 4 बार जब गुना करेंगे तो 625, और इसको करेंगे तो 16। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। कहाँ पर दिख रहा है आपको? 625 16 A में। हाँ, अब आप क्या करना चाहते हैं हमको समझाइए। यहाँ से क्या करना चाह रहे हैं? जैसे इसको आप करना चाह रहे हैं 3 पावर वाला रूट, और 125/8 है इसका पावर 4। ऐसे इस 3 गो में से एगो निकलेगा, 4 है ना यहाँ, तो 3 गो में से एगो निकलेगा, तो 3 गो में से एगो निकल जाएगा, तो एगो निकलेगा मतलब 125 सभी निकल जाएगा। ये 4 गो ना है, तो 4 गो है तो एगो निकल गया 125/8 निकल गया। अब एगो बच गया वही में 3 पावर वाला में, तो बचल कथी है? 125 अब बट्टा में 8। अब निकाल लीजिए फिर 125/8, 125 का वर्गमूल 5, घनमूल 5, 8 का 2, गुना करेंगे तो फिर यही आ जाएगा 625/16। ये ऐसे भी बन सकता है ना? रूट बटे में 3 का तो वही प्रोसेस है, तो यहाँ बनाइले। हाँ वैसे वो रूट में चला गया, ये बिना रूट का। इसको कहेंगे कर्ण, या उसको कहेंगे घातांक। ये घातांकीय रूप में बना, ये करनी वाला रूप, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक, ये हमारा टोटल 20 सवाल हुए सेट का, प्रैक्टिस सेट का 20 सवाल। ठीक है, इस प्रकार से आज का मैथ का क्लास भी समाप्त होता है।